जय सीताराम। प्यारे साथियों, क्या आप अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बनाना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे और आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला सकती हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ 6 छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली बदलाव जो न सिर्फ आपकी दिनचर्या को सुधारेंगे बल्कि आपके पूरे जीवन को आप अनुभव करेंगे कि एक सुखद यात्रा में बदल देंगे। तो अगर आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, खुशियों का नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं अगर आप अपने जीवन में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो उसे आभार से शुरू करें। सुबह का पहला कदम बहुत मायने रखता है प्यारे साथियों। इसलिए मुझे लगता है कि दिन की शुरुआत अगर हम आभार के साथ करते हैं तो निश्चित है कि हमारा और आपका दिन अच्छा ही जाएगा। सुबह उठने के बाद एक पल ठहरें और उन 3 चीज़ों के विषय में अवश्य सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बड़ी ही चीज़ हो, वह अपने परिवार के साथ बिताया कुछ अनमोल पल भी हो सकता है जिसके लिए कि आप ईश्वर के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं। आपका आभार प्रकट करना प्यारे साथियों, यकीन मानिए आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और फिर आपका पूरा दिन निश्चित है कि अच्छा ही बीतेगा। प्यारे साथियों, जब हम आभार व्यक्त करते हैं ना, तो हमारे मन में एक खास तरह की खुशी होती है और उस आंतरिक खुशी के कारण ही हम जो कुछ भी करते हैं फिर मन से करते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी फिर जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आज से हर सुबह मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ 2 मिनट निकालें आप और उन चीज़ों के विषय में सोचें जिनके लिए कि आप आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। यह एक छोटा सा कदम है प्यारे साथियों, लेकिन यकीन मानिए इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। आइए अब हम दूसरे बदलाव की ओर चलें। दूसरा बदलाव है व्यायाम। क्या आपने प्यारे साथियों कभी सोचा कि किस तरह से थोड़ी सी शारीरिक हलचल आपकी ऊर्जा और प्रसन्नता को, खुशी को दोगुना कर सकती है? व्यायाम का मतलब हमेशा जिम करना नहीं होता कि हम जिम जाएं और खूब परिश्रम करें। आप अपने रोज़मर्रा के कामों में भी इसे शामिल कर सकते हैं। जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल आप कभी कभी कर सकते हैं, या सुबह शाम थोड़ी देर के लिए टहल सकते हैं। यह आपके शरीर को फिट और मस्तिष्क को स्वस्थ रखेगा। बस 20 मिनट का हल्का व्यायाम भी आपके मूड को खुशहाल बना सकता है, अच्छा कर सकता है। तो क्यों ना प्यारे साथियों, इसे हम और आप आज से ही अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें, क्योंकि इससे आप अत्यधिक स्वस्थ जो है हो जाएंगे, स्वास्थ्य लाभ का आप जो है अनुभव करेंगे। तीसरा बदलाव जो हम और आप अपने जीवन में ला सकते हैं वो है ब्रेक लेना। यानी कि अपने काम के बीच में, जो भी काम हम और आप करते हैं उसके बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना। क्योंकि लगातार आप देखो कि काम करने से भी अधिक प्रभावी तरीका है बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते रहना। जैसे हम सभी यह चाहते हैं कि हमारा काम पूरी तरह से प्रभावशाली हो, लेकिन होता क्या है कि लगातार काम करने से हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बहुत तेजी से नष्ट होती है। इसलिए आप देखें कि जब हम लंबे समय तक बिना रुके काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क थक जाता है और हमारी उत्पादक क्षमता कहीं ना कहीं घट जाती है। अतः हर घंटे या 1.5 घंटे में अगर हम 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें तो होगा क्या कि ब्रेक लेने से हम और आप अपने काम में जो है और अच्छे से लग पाएंगे।
अच्छा, ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि हम काम से भाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप और हम अपने मस्तिष्क को थोड़ा आराम दे रहे हैं ताकि वह स्वस्थ होकर और भी प्रभावी ढंग से काम कर सके। इस दौरान आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे खिड़की से बाहर झांक सकते हैं, एक गहरी लंबी श्वास ले सकते हैं, या आप चाहें तो हल्की स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इस तरह आप अनुभव करेंगे कि काम के बीच में इन छोटे छोटे ब्रेक्स के कारण आप और अधिक प्रभावी ढंग से अपना काम कर पा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, याद रखें कि छोटे छोटे ब्रेक सिर्फ आपको तरोताज़ा ही नहीं रखते, बल्कि ये आपकी समग्र उत्पादकता और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसलिए मैं तो हमेशा लेता हूँ ब्रेक, आप भी ज़रूर लें। अगली बार जब आप काम में व्यस्त हों तो थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर रुककर खुद को समय अवश्य दें और अपनी ऊर्जा को फिर से रिचार्ज करें। अगला और चौथा बदलाव है प्यारे साथियों कि जब भी आप भोजन करें उसको ध्यानपूर्वक करें। भोजन को ध्यानपूर्वक करना एक ऐसा अभ्यास है जो न केवल हमारे और आपके शरीर को पोषित करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। ध्यानपूर्वक भोजन का मतलब है कि खाने के समय जब हम खाते उस समय पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित हम रहें। इसका उद्देश्य भोजन के स्वाद, सुगंध और इसके शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसको गहराई से अनुभव करना है। ध्यानपूर्वक भोजन करने से प्यारे साथियों न केवल हमारा पाचन तंत्र बेहतर बनता है, बेहतर काम करता है, वरन हमें मानसिक शांति भी मिलती है, हमारा मानसिक तनाव भी कम होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि भोजन के समय ध्यानपूर्वक रहने से पाचन तंत्र जो है वो बेहतर तरीके से कार्य करता है। जब हम धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक भोजन करते हैं तो लार और पाचन एंजाइमों का स्त्राव जो है वो बढ़ता है और भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद करता है। ध्यानपूर्वक भोजन करने से अधिक भोजन करने की जो आदत होती है ना, ओवर ईटिंग की, उस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि माइंडफुल ईटिंग से लोग कम कैलोरी का सेवन करते हैं और वजन कम करने में सफल होते हैं। तो वजन कम करने में भी ये बहुत लाभकारी है। इसलिए भारतीय संस्कृति में आप देखें तो भोजन को प्रसाद माना जाता है और ध्यानपूर्वक भोजन करना इसे एक आध्यात्मिक अनुभव बना सकता है आपके लिए। यह शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक साधन बन जाता है। अतः अब जब आप भोजन करने बैठें तो पूरी तरह से आप भोजन पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। एक एक निवाले का स्वाद लें। ऐसा करने से आप अनुभव करेंगे कि यह आदत न केवल आपके भोजन का आनंद बढ़ाएगी, बल्कि आपकी सेहत पर भी जादुई प्रभाव डालेगी। पर साथियों, अगला और पांचवा सकारात्मक बदलाव है प्रियजनों से जुड़ना। रिश्ते हमारे जीवन में आप देखें कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन का आधार है रिश्ते, चाहे परिवार हो, मित्र हो या कोई प्रिय व्यक्ति। उनसे जुड़ाव हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में आप देखें कि हम अक्सर अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन हर दिन 15 मिनट का यह छोटा सा प्रयास अगर हम करें तो हमारे जीवन में गहरे और सकारात्मक बदलाव हम ला सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत रिश्ते जो होते हैं ना, वो हमारी भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब हम अपने प्रियजनों से जुड़ते हैं तो यह हमें एहसास दिलाता है जुड़ाव कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमें समझते हैं, हमें चाहते हैं, हमें स्वीकारते हैं। इसलिए हर दिन अपने व्यस्त जीवन में से आप 15 मिनट का समय ज़रूर निकालें और अपने प्रियजनों से, स्वजनों से, मित्रों से बात करें। उनका हाल चाल पूछें और अपने हृदय की बातों को, दिल के जज्बातों को, जिनको कि आप और हम दिल में ही दबा कर रखते हैं, उनके साथ साझा अवश्य करें। पर साथियों, रिश्तों से बढ़कर जो है और कुछ नहीं होता। अपनों से जुड़ना केवल एक आदत नहीं है, यह जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है।
आपका एक प्रयास न केवल उनके जीवन को बेहतर बना सकता है बल्कि आपको भी भीतर से और अधिक खुशहाल और संतुष्ट कर सकता है। इसलिए हर दिन अपने प्रियजनों के साथ 15 मिनट बिताने का यह छोटा सा कदम आप ज़रूर उठाएं। इससे आपके रिश्ते जो है वो निश्चित ही और अधिक गहरे, सुंदर और स्थायी बनेंगे। रिश्ते प्यारे साथियों समय, पैसा और भौतिक चीज़ों से बढ़कर होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि लोक में हमारे और आपके सुख का कारण यही है। अतः अपने रिश्तों को, संबंधों को संजो कर रखें, बना कर रखें। अब बढ़ते हैं 6वां और अंतिम बदलाव जो है उसकी ओर। आज हम यहाँ इस वीडियो में अंतिम बदलाव की चर्चा करेंगे कि अंतिम बदलाव है कि समय निकाल करके प्रकृति से जुड़ना। आप देखो, व्यस्त शहरी जीवन में अक्सर हम लोग प्रकृति से दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति के करीब जाना हमारे शारीरिक और मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए प्यारे साथियों अत्यंत लाभकारी है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है बल्कि यह हमारे तनाव, थकान और बीमारियों को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हमारा मस्तिष्क कोर्टिसोल नामक जो एक तनाव हार्मोन होता है उसके स्तर को कम करता है। जापान में किए गए एक अध्ययन के अनुसार फॉरेस्ट बाथिंग यानी कि प्रकृति में समय बिताने से डिप्रेशन और चिंता के लक्षणों में बहुत तेजी से कमी आती है। रक्तचाप और दिल की धड़कनों को सामान्य करने में भी आप देखें कि प्रकृति अत्यंत सहायक होती है। हरियाली से भरपूर वातावरण में चलने से हृदय रोगों का खतरा 20% तक 20% तक कम हो सकता है। इसी तरह एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से हरियाली वाले क्षेत्रों में, प्राकृतिक क्षेत्रों में जाते हैं उनकी रचनात्मक सोच 50% तक बेहतर हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रकृति के करीब जाना हमारा छोटा सा कदम जो है ये न केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है बल्कि हमारे जीवन में शांति, स्थिरता और संतुलन भी ला सकता है। पर साथियों याद रखें कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी चिकित्सक है। ज़रूरत है तो बस उसे समय देने की, और अगर आप उसे समय देते हैं तो यकीन मानिए वह आपको सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर देगी, मस्त कर देगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश रहना बड़े बदलावों पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों में हमारी खुशी छुपी हुई होती है। इसलिए आज से ही मैं आपसे यह कहूँगा कि इन 6 छोटे छोटे बदलावों को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा अवश्य बनाएं और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लें। पर साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि इनमें से कौन सा बदलाव आप सबसे पहले अपनाने वाले हैं। आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो, यही मेरी शुभ कामना है। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।